एगो आइल बा उ कौन आदित्य राजभर तो कहता कि हिंदू दोगला होला। यही नहीं, वो कहे कि हम हिंदू दोगला हैं। हम ओके कहाँ कहतनी कि मुसलमान चल के आवता न सा ठगावा तो ये पूर्वांचले में इन्हनी के ठगे के बाद करने के बाद सांसद भी हो गए भूइहार, मंत्री भूइहार हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष भूइहार हो गए। अब ये लोग मऊ का विकास नहीं कर पाएंगे। 3 लोग भूइहार समाज एकदम बरुआ है, बरुआ। ये तो ओम प्रकाश राजभर को भी 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। ये लपेटा है सिकड़ी पहन लेने से और दाढ़ी बढ़ा लेने से और मोछ रखने से भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर मंगल पांडे है, चित्तू पांडे है, राम दहीन ओझा है, जय प्रकाश से वीर क्रांतिकारी की धरती है लेकर गया था, साजिश के तहत गया था। इसको मालूम नहीं है कि वो बलिया पहले 24 घंटा देश पहले बलिया से आजाद। मैं आज उत्तर प्रदेश के मऊ में हूँ और मऊ में हमारे साथ जिसको आप देख रहे हैं इनका नाम है सुरेंद्र किन्नर। आज हमारे साथ हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। बलिया में एक पीड़िता, मित्रों वहाँ गए भी थे और बलिया में एक पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आदित्य राजभर जिस दिन आए थे उस दिन आदित्य राजभर को बलिया कप्तान ने घसीट कर बंद कर दिया। और क्यों बंद किया सुरेंद्र जी बताएंगे और इनसे मैं सबसे पहले इनका परिचय में लेना चाहूँगा। स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस दीपावली और छठ के पवित्र त्योहार पे पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को समाजवादी पार्टी के तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप बलिया से मिलान करती हैं और बलिया में एक आदित्य राजभर आए थे जिनको कप्तान बलिया पुलिस ऐसे ढंग से घसीट कर बंद कर दी कि वो आए थे पीड़िता को न्याय दिलवाने और प्रशासन उनके साथ ऐसा काम की कि पूरा आज प्रदेश में वो मामला चल रहा है। क्या अगर किसी का न्याय, किसी को पैरवी करना, किसी के साथ 2 फाल चलने में ऐसा ही होता है? नहीं, देखिए ये समाज है, कानून है, संविधान से देश चलता है। बात समझ रहे हैं? इसने जो आदित्य राजभर कह रहे हैं, आजकल राजभरों में ऐसे ऐसे नेता पैदा हो गए हैं कि अब क्या बताएं। जिस तरह का उसने लैंग्वेज बोला है उस पवित्र धरती बलिया से, ये हिंदुस्तान को शर्मसार कर देने वाली चीजें। कौन सी ऐसी चीज वो बोल दी है जो कि इतना? अरे पता नहीं, अब क्या हम इसको तो शब्द वो नहीं कहेंगे। समाज से आती हूँ और कानून की दायरे में आती हूँ। बात समझ रहे हैं? जिस तरह का इसने शब्द बोला है, ये गया था उस उत्पीड़न वो परिवार में जिस लड़की के साथ वो कांड हुआ था। ये तो काफिला लेकर गया था, साजिश के तहत गया था। इसको मालूम नहीं है कि वो बलिया पहले 24 घंटा देश पहले बलिया से आजाद हुआ था। वहाँ के मंगल पांडे हैं, चित्तू पांडे हैं, राम दहीन ओझा है, जय प्रकाश से वीर क्रांतिकारी की धरती है। इसको आने से एक तो ठग आया ओम प्रकाश राजभर। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए कप्तान का पीओ फोन नहीं उठाता है आदित्य राजभर का। आदित्य राजभर बाइट में बता रहे हैं कि कप्तान को फोन किया और पीओ आपसे बात नहीं कराया। उसके बाद बनारस से उन्होंने गाड़ी से चल दिया। तो काफिला तो लेकर जइबे करेंगे, नेता है, समाजसेवी है। जैसे जैसे कारवां बढ़ती गई उनके साथ गाड़ी की झुंड होती गई। उसके बाद बलिया के जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं और नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, ये लोग कहाँ मर गए थे? इन लोगों को तो उस पीड़िता का गुहार लगाना चाहिए कि उसको बनारस से क्यों आना पड़ गया। क्या वहाँ नेता नहीं है राजभरों का? तो नेता को जाना चाहिए ना। हाँ, जाना तो चाहिए। तो जाना चाहिए। तो ये बेचारा गया तो अकेले गया होता। ये फोन करेगा डीएमएसपी को, 2 कदम जा नहीं सकता है, काफिला लेकर जाएगा। आपके घर हमको जाना है न्याय करने तो अकेले जाएंगे,
कि अपने बिरादरी को लेकर जाएंगे। वो तो बता रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं और जैसे हम 6 लेन 4 लेन होते हुए आए वैसे हमारे साथ साथ गाड़ियां की कार में बढ़ती नहीं गई। नहीं नहीं नहीं, मीडिया के द्वारा से हम भी वो देखी फुटेज, बात समझ रहे हैं। इसने जो गलत बयान दिया है, हिंदू को दोगला कहा है, इसको किस शब्द से नवाजा जाए? ये तो ये नहीं बता रहे हैं लोग कि वो कहे हैं कि हम हिंदू, मैंने अपने आप को भी उसमें दाखिल किया है कि हम हिंदू खुद गलत हैं। तो ये गलत होगा कि पूरा हिंदू गलत हो गया? किस कॉलेज में पढ़ा है? कौन इसका गुरु है? सामने क्यों नहीं आता है? ये क्यों लबेदई बतिया रहा है? सब हिंदुओं को क्यों लपेटा है? सिकड़ी पहन लेने से और दाढ़ी बढ़ा लेने से और मोछ रखने से भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हो जाएगा और ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे? हाँ, इसको लैंग्वेज बोलने से पहले सोचना चाहिए ना। ये तो एकदम बरुआ है, एकदम बरुआ है, बरुआ। ये तो ओम प्रकाश राजभर को भी 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। हाँ 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया रहा। अभी ओम प्रकाश राजभर को लिस्ट में गिनती थी हिंदुस्तान में, उसको भी ये पीछे छोड़ दिया। ऐसे ऐसे राजभरों में अंताक्षरी पढ़ने वाले नेता आ जा रहे हैं। कौन नेता है? कौन चुनाव वो लड़ा है? MP लड़ा है, MLA लड़ा है, चेयरमैनी लड़ा है, जिला पंचायत बताए, मीडिया बताए चौथा स्तंभ में। तो लेकिन अगर चुनाव तो उनके पास कोई नहीं है ना, वो प्रतिनिधि है ना कोई चुनाव लड़े हुए हैं। 1 मिनट, लेकिन उनके साथ जो काफिला था वो बता रहा था कि असली समाज सेवी आदित्य राजभर है। कुछ नहीं, वो मोहरा बनकर आया था, मोहरा बनकर प्रशासन ने उसे कार्रवाई किया। अगर वो अच्छा होता, सामाजिक सेवा होता, तो उस पीड़िता के घर गया होता, वहां से पीड़िता को लेकर आता। कप्तान और DM की है, बात समझ रहे? सारे अधिकारी वैसे गलत नहीं है। जो अधिकारी गलत रहता है मैं उसका नाम लेकर कहती हूँ, बात समझ रहे हैं? कप्तान गलत नहीं है, नहीं, आदित्य राजभर गलत है, गलत है। आदित्य राजभर को उस ढंग से वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी। तो क्या समाजवादी के लोग बलिया में उस पीड़िता को न्याय दिलवाएंगे? क्यों नहीं दिलवाएंगे? कोई गया समाजवादी पार्टी का वहाँ? अरे खबर आएगी, उसका नियम होता है, उसका प्रोसीजर होता है। हाँ, हम नहीं जाती हूँ, अभी कुंसी नगर जाती हूँ, पड़रौना जाती हूँ, इलाहाबाद जाती हूँ, आजमगढ़। अब 15 दिन से बलिया में दौड़ा कर रही हूँ। यहाँ मेरी बिरादरी का एक 40वां है, हिंदुस्तान के किन्नर आ रहे हैं 10 तारीख है, उसमें परमिशन के लिए अब मैं दौड़ रही हूँ। उसने क्यों नहीं इजाजत लेकर बलिया में ढुका? भाई ये क्या है? क्या भीड़ दिखा रहा था कि हम नेता हैं, हम MP MLA हैं? मित्रों देखिए, सुरेंद्र किन्नर हमारे साथ हैं और सुरेंद्र किन्नर की एक बात अच्छी है कि बलिया में जब ढुकना था काफिला के साथ तो उनको परमिशन लेना चाहिए। ये पॉइंटली चीज है, कानूनन मामला है कि उनको परमिशन लेकर ही जाना चाहिए। लेकिन उस पीड़िता को न्याय बलिया और गाजीपुर और मऊ के राजभर समाज के लोग क्या कर रहे हैं अब तक? हाँ वही ना, ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं? अरे समाजवादी पार्टी में रामे अंचल हैं, क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में महेंद्र राजभर भी है, महेंद्र राजभर भी हैं। इन लोग को जाना चाहिए। कब जाएंगे? जब वो पीड़िता के साथ कुछ और घटना घट जाएगी तब। देखिए बाबू, पद की लड़ाई होती है, जब ये लोग पद पाए हैं तो इन लोग को जाना चाहिए। अब देखिए, अब ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती है, बात समझ रहे हैं? अब स्वर्गीय कल्पनाथ राय के मरने के बाद सांसद भी हो गए भूइहार, मंत्री भूइहार हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष भूइहार हो गए। अब ये लोग मऊ का विकास नहीं कर पाएंगे। 3 लोग भूइहार समाज से आते हैं तो 100 बरस पीछे मऊ जनपद चला जाएगा। अरे यहाँ मऊ में तो राजू राय सांसद हैं और राजू राय ऐसे सांसद हैं कि बताते हैं लोग कि गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। और कुछ ऐसे भी गरीब बताते हैं लोग कि शादी ब्याह में लाखों लाख रुपया दे देते हैं। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो बात सत्य है। जब पावर पाए हैं पार्लियामेंट का, और ये हमारे माननीय AK शर्मा जी और ये माननीय मनोज राय जी, तो आप बताइए एक ही बिरादरी के इतनी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। हाँ,
देखिए हम समाज से आती हूँ, हम जरा भी हिचकती नहीं हूँ। आपका पद है तो आप विकास कीजिए, जो आपने वादा किया है जनता के सामने आप कीजिए। यही जनता आपको ताज दी है, यही जनता उतार भी देगी। अच्छा, राजू राय को कोई एक डॉक्टर अपने चेम्बर में बहुत ढंग से उनको समझाया, उसके बाद तू मैं भी हुआ, FIR भी हुआ, और क्या राजू राय जेल जा सकते हैं? नहीं, उसमें समझौता हुआ है। उसमें किसको आप दोषी मानिएगा, डॉक्टर को या राजू राय को? देखिए दोषी आपके दल से हैं राजू राय? देखिए दल से हैं तो क्या करें, गलत कोई रहेगा तो करेंगे, मगर डॉक्टर गलत है। कैसे बताइए? जैसे वो डॉक्टर कह रहा है, वो बेचारा तो नहीं किए जिससे हुआ। हाँ, हमारे माननीय राजू राय भी कुछ नहीं कहे डॉक्टर को। चलिए, सामने दिखा होगा तो कह दिए होंगे, अरे भाई मर्द मर्द होता है, बात समझ रहे। मगर जो ये CMO होते हैं ना, उनका जो कर्मचारी है वो कह रहा है कि ये पुलिस नहीं होंगे, दरोगा नहीं होंगे। बहुत इनके ये इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत लैंग्वेज हाँक रहा था उस बेचारे ने। अरे तुमको तो मैं चैलेंज कर दे रही हूँ कि तुम अगर डॉक्टर MBBS हो, तुम IAS का निकाल दो सीट, IAS और PCS का। माँ कसम मैं राजनीति छोड़ दूंगी। क्या ये बयान है एक डॉक्टर का? MBBS और PCS, हाँ, अगर वो MBBS निकाल चुका है तो PCS भी निकाल सकता है, तो निकाले ना। मैं भी तो कह रही हूँ कि राजनीति छोड़ दूंगी। देखिए नेताजी, वो पढ़ कर आया है और उसका 60 वर्ष की नौकरी है, आपकी 5 वर्ष की नौकरी है। राजू राय हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर यही, सुनिए एक मिनट, डॉक्टर यही कह रहा है कि ऑफिस से बाहर आकर राजनीति करिए। डॉक्टर अगर आप ड्यूटी अच्छा से दे रहा है तो कहेगा। वहां तक तो सीमित है, उस डॉक्टर का जूनियर कह रहा है। तो ये हिंदुस्तान में राज्यसभा MP MLA क्यों बनाया गया है? क्या उसका कर्मचारी ये कह सकता है कि आप होम गार्ड की नौकरी नहीं पाएंगे, कांस्टेबल की नहीं पाएंगे, दरोगा की नहीं पाएंगे? ये शोभा दे रहा है। उसको लगा होगा कि सांसद है, जनता इनको प्यार दुलार दिया है, अगर ये कंपटीशन से निकालते हैं तो होम गार्ड का कंपटीशन। अरे तो वो तो डॉक्टर कह रहा है भाई, उस डॉक्टर का कर्मचारी कह रहा है कि कभी मैं कुर्सी ये MBBS का छोड़कर मैं कभी MP MLA, तो वो दिखाए ना। राजू राय बहुत पापड़ बेले होते हैं, वो जिस तरह कह रहा है अच्छी बात नहीं है, बात समझ रहे हैं। राजू राय नहीं कहे, उनके साथ वाले कह दिए कि आप पिए तो नहीं हैं, यही मामला फंसा। तो क्या डॉक्टर दारू पी करके मऊ में इलाज करते हैं क्या? अगर देखिए लीजिए, MBBS डॉक्टर जो एक ग्रेड का डॉक्टर है, बगैर पिए हुए ऑपरेशन नहीं करता है, वो क्या बात करेगा डॉक्टर? गारंटी आप मार? हाँ, मैं आँख से देखे हैं ऑपरेशन करते हुए। पी करके ही ऑपरेशन करते हैं मऊ में समझिए, बलिया समझिए, कहीं एक डॉक्टर बदनाम हुआ तो सब डॉक्टर बदनाम हुआ। वो तो पूरे उत्तर प्रदेश की डॉक्टरों को कह चेता रहा है। अच्छा, उसमें समझौता हो गया कि फिर चल रहा है मामला? FIR हुआ था? देखिए, जिस डॉक्टर से बात हुआ था वो सज्जन आदमी है, उन्होंने प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया मुकदमा का। उन्होंने इस तरह का लैंग्वेज नहीं बोला, बात समझे। मगर उनका जूनियर ने जिस तरह का हाँका है मीडिया के सामने, उसी का मैंने उपमा दी हूँ, बात समझ रहे हैं। वो MBBS MP MLA नहीं होगा, उसको धूप लग जाएगी। वो AC में रहता है, उस बस सुई भोंकना जानता है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो मित्रों, सुरेंद्र श्वेता किन्नर जी थे और इनके वीडियो को आप देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका कहना है कि MBBS सांसद और विधायक में MP MLA नहीं हो सकता है, लेकिन सांसद भी तो DM और SP और डॉक्टर नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए राजनीति का एक लाइन अलग है, बात समझ रहे हैं। बहुत राजनीति एक नशा वाली चीज होती है। वो आदमी उसमें गया तो वही ख्वाब देखेगा कि हम MP हो जाएं, हम MLA हो जाएं, हम मंत्री हो जाएं। जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर के पीछे आप क्यों लगे रहते हैं? अरे भैया, वो ये बिरादरी का नहीं छोड़ा, 2004 में प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ा दिया
कि मैं मर्द हूँ, लड़ाऊंगा तो लड़ाऊंगा। फील्ड देखिए, जब मैं फील्ड में गई BBC लंदन और लखनऊ दिल्ली दूरदर्शन और प्रतिदिन TV चैनल पे और प्रतिदिन अखबार में आने लगा, तो उनके भतीजे से 10 लाख रुपया ले लिया पप्पू MLC से, और कहने लगा कि आप अकबरपुर जाइए। तब पूर्व मुख्यमंत्री मैं आवती अकबरपुर लड़ती थी। बताइए उसमें का ये मदारी आदमी वो है। तो अच्छा, ओम प्रकाश राजभर तो अच्छा किए कि आपके कौम के लोगों को राजनीति में कूदा दिया उन्होंने। कूदा दिया तो मर्द को एक पानी पे रहना चाहिए ना, इसको मालूम होना चाहिए ना कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी 26 साल पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे और 4 महीना प्रधानमंत्री थे। तो बनारस से चल के आवत न सर ठगावा, तो ये पूर्वांचले में इन्हनी के ठगे के बा। हाँ, एगो आइल बा और कौन आदित्य राजभर, तो कहता कि हिंदू दोगला होला। यही नहीं, वो कहे कि हम हिंदू दोगला हैं। हम तो हम ओके कहाँ कहता नहीं कि मुसलमान है। वो अपने आप को भी बता रहे हैं, हिंदू वर्ग के सबको बता रहे हैं कि अगर हम लोग दोगले नहीं रहते तो न्याय पीड़िता को जरूर मिलता। ये संविधान लिख देले बाका कि ये जाना था कि हम वही में सबके लिए लपेटा जाता। अभी ओम प्रकाश राजभर ने भरों को छलनी किया था तो कैसे 2 फुट हो गया। अब तो कभी चाबी तो कभी छड़ी तो कभी चाड़ी तो कभी छड़ी। इन्हानी की बात में कोई वजन नहीं है भैया। ओम प्रकाश राजभर तो बता रहे हैं कि हम चाबी ले लिए हैं और चाबी जब भी 2027 में जिसकी भी सरकार बनेगी तो इसी चाबी से ताला खोलेंगे। हाँ, इतना कुछ भी कह देगा, कुछ भी खोल देगा भैया। जब हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुजरात अमित शाह जी को भेज रहा था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मठ में भेज रहा था, हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी को अंडा बेचवा रहा था। एक बार कह रहा था कि भोले जी के भक्त हैं, शराब देंगे तो पीलिया हो जाएगा। एक सोनम ट्रांसजेंडर था, वो कहता कि हम शराब देंगे तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो आप ही के चैनल से ऐलान न की थी कि मैं राजधानी में जाऊंगी और मैं आशीर्वाद दूंगी। शिवरात्रि को दिन गई थी, अपने मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को अपने हाथ में दी शिव मंदिर पर, और माननीय डिम्पल जी सांसद जी को उनको भी हाथ में दी। तो आज तो चलिए मैं नहीं जिताई, जनता ने जिताया, मगर मेरा आंगज देखिए कि 5 से 37 सीट जीत गया। अरे ओम प्रकाश राजभर, तुम राजनीति के माहिर बनते हो। अगर 37 सीट निकली है, अगर 37 सीटों का विधानसभा अगर वोट गिर जाए, 6 होता है, 7 होता है, 5 होता है, सरकार बनना तय है। अगर यही लैंग्वेज रहा ओम प्रकाश राजभर को, तो मैं आज लिखित देती हूँ कि हमारा 2027 में मैं रात दिन मेहनत कर रही हूँ। 2027 में समाजवादी पार्टी का सरकार आएगा। कहाँ से चुनाव आपको लड़ना है? जहां से ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल से लड़ेंगे, माँ कसम मैं उसी विधानसभा से लड़ूंगी और मेरे जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा ओम प्रकाश राजभर। अगर तुम्हारे खिलाफ जनता ने मुझे हरा दिया, माँ कसम कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी और समाजवादी पार्टी का मरते दम तक प्रचार और प्रसार करूंगी। क्या अखिलेश यादव जी से आश्वासन मिला है कि जहां से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ेंगे आपको टिकट मिलेगा? अब नहीं देंगे तो कब देंगे? हम लोग तो मांगने खाने वाली जाते खुला मांग रहे हैं, हमारी तो कोई पकड़ नहीं है। उनसे मुलाकात हुई है, आशीर्वाद दिए हैं। हमको 1 सीट चाहिए। हम जनजात से आती हूँ, किन्नर समुदाय से आती हूँ, समाजवादी पार्टी में किन्नर सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वैसे भ्रष्टाचार और उल्टी सीधी बयान करने वाले नेता को तो हमारे मुखिया को पहले चैलेंज कर देना चाहिए। अगर अखिलेश यादव आपको कह रहे हैं कि ओम प्रकाश के सीट से नहीं लड़कर कहीं और भेज देंगे तो क्या करिएगा? अगर आज टिकट नहीं देंगे तो फिर क्या करिएगा? नहीं, हम मांगेंगे, हम खुला मांगती हूँ, हम जरा ही चकती नहीं हूँ। अगर मान लीजिए मुखिया आपका टिकट नहीं दिया तो? हाँ, टिकट नहीं दिया तो देंगे।
अगर नहीं दिया तो क्या किया जाए? दीजिए, जिसको आशीर्वाद दूं वो नहीं देंगे। आप बताइए, आप तो हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ है। हम तो कितना आप लोग को सम्मान करती हूँ। हम तो ओम प्रकाश राज भर नहीं हूँ कि कल भड़क जाती हूँ। कभी भड़की हूँ तो बताइए, तो हमको नहीं देंगे? आज जिसको आशीर्वाद दी हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता के बीच में, तो क्या इस किन्नर को रात दिन मेहनत कर रही हूँ। किसी का चाय नहीं पीती हूँ, पान नहीं खाती हूँ, तेल बाराना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या हमको एक टिकट नहीं देंगे? समाज से नहीं आती हूँ। अगर मान लीजिए नहीं अगर दिए तो फिर पार्टी बदला जाएगा कि टोपी यही रहेगी? नहीं नहीं, टोपी यही रहेगी। अगर आप ज्यादा जिक्र कर रहे हैं कि नहीं देंगे, तब भी हम समाजवादी पार्टी का सेवा करूंगी, मगर ओम प्रकाश राजभर से मैं पक्का चुनाव लड़ूंगी। माने निर्दल? हाँ, जैसे भी। तब तो अपने मुखिया का आप उल्लंघन करिए। कैसे उल्लंघन करूंगी? मांग रही हूँ तो आप दे नहीं रहे हैं, तो हमको लड़ लेने दीजिए। हमारे जिंदगी का आखिरी चुनाव है। हाँ, जब हमारी तमन्ना है, आपकी पार्टी को रात दिन सींच रही हूँ, तो हमको टिकट नहीं देंगे? हमारी आखिरी ख्वाहिश है, हमको लड़ लेने दीजिए। आश्वासन मिला है? वही समझिए, आशीर्वाद दिए हैं तो मिला है। मित्रों देखिए, आशीर्वाद इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दिया और अखिलेश यादव जी ने इनको आश्वासन दिया है कि ओम प्रकाश राजभर के विपक्ष में आपको टिकट मैं दूंगा और उनको प्रार्थना है। सत्य बात है, इनका आखिरी चुनाव भी है। बहुत सदियों से इन्होंने मेहनत भी किया है और हमेशा अपने विधानसभा से लेकर के हर क्षेत्र जिले में चलती रहती हैं और एक इनका अच्छा फील्ड भी हो चुका है। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को भी अपने आप पार्टी में एक जगह दीजिए और विधानसभा में भेजने का व्यवस्था बनाइए। तब तक के लिए मित्रों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुरेंद्र जी, श्वेता है और आदित्य राजभर को इन्होंने और ओम प्रकाश राजभर को सर्फ एक्सेल से इतना धोया और वास्तव में ओम प्रकाश राजभर और आदित्य राजभर गंदे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए